एक बार की बात है, होशियारपुर गांव में दो अनाथ बहनें रहा करती थी। उनका अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। बड़ी बहन सुमन काम करती थी और वो होशियारपुर गांव के ही एक स्कूल में अपनी छोटी बहन नायरा के साथ शिक्षा प्राप्त करने भी जाती थी। नायरा अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। वो हमेशा अपने माता पिता को याद करती थी, उनके पास जाना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। एक दिन की बात है, नायरा अपनी क्लास में उदास बैठी थी। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आती है। नायरा, तुम इतनी ज्यादा उदास उदास क्यों रहती हो? जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो वो भला खुश कैसे रह सकता है? मेरा तो स्कूल आने का भी मन नहीं करता। वो तो दीदी की वजह से आ जाती हूँ, वरना मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। वैसे नायरा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा उदास रहती हो? तुम्हें पता है, पहले हम दिल्ली में रहा करते थे। हम बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत अमीर थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। धन दौलत, मम्मी पापा, सब कुछ। सो सैड। नायरा, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये लो, मैम भी आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। चलो जल्दी से अपनी बुक निकालो। क्लास टीचर क्लास में आकर सभी बच्चों को पढ़ाती है और उसके बाद उन्हें होमवर्क करने के लिए देती है। बच्चों, आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल मैं इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाली हूँ। और हाँ, सभी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कोई भी फेल नहीं होगा। अगर कोई भी फेल हुआ तो उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलेगी, समझे? सावित्री मैम सभी बच्चों को टेस्ट के बारे में बताकर चली जाती है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं और सावित्री मैम बच्चों से कहती है, गुड मॉर्निंग क्लास। 5 मिनट बाद तुम्हारा टेस्ट शुरू होने वाला है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और आशा करती हूँ कि सभी बच्चे टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। कोई फेल नहीं होगा, ठीक है? चलो। और 5 मिनट बाद सावित्री मैम सभी बच्चों का टेस्ट लेती हैं और सभी बच्चे टेस्ट दे देते हैं। कुछ समय बाद सावित्री मैम टेस्ट की कॉपी लेकर आती हैं। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर। कविता, खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ, आखिर तुम पढ़ाई को सीरियस कब लेने वाली हो? तुम्हारे पेरेंट्स को तो यही लगता है कि हम तुम्हें पढ़ाते नहीं, लेकिन पढ़ाई में मन तुम्हारा नहीं लगता। अब मैं इस टेस्ट का क्या करूं? आखिर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं? सावित्री मैम, कविता का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब ये 24 घंटे हॉरर स्टोरी पढ़ती है? क्या कविता, सुरभि सच कह रही है? तुम हॉरर स्टोरी पढ़ती हो? चलो जल्दी अपना बैग लेकर आओ। आखिर तुम ऐसी स्टोरी पढ़ती ही क्यों हो? ये सच्ची घटना पर आधारित नहीं होती, ये सब झूठ है। इस दुनिया में कोई भूत वूत नहीं है। तुम्हें इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैम, ये स्टोरी झूठी नहीं होती, ये सब सच्ची घटना पर आधारित है और इस दुनिया में भूत होते हैं। ओह अच्छा, इस दुनिया में भूत होते हैं। फिर तो तुम्हारी मुलाकात अक्सर भूतों से होती रहती होगी। मुझसे जबान लड़ा रही हो? रुको, तुम्हें तो अभी सबक सिखाती हूँ। और ऐसा कहकर सावित्री मैम इतनी ज्यादा गर्मी में उसे बाहर ग्राउंड में खड़ा कर देती हैं। कुछ समय बाद जब उसकी पनिशमेंट पूरी हो जाती है और कविता क्लास में आती है तो नायरा कविता से कहती है, कविता, तुम मैम से क्या कह रही थी? भूत होते हैं? क्या तुम्हारी दोस्त ने सच में भूत को देखा था? क्या सच में भूत आते हैं? अरे यार नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं है, वो तो मैंने झूठ बोला था। एक हॉरर स्टोरी में पढ़ा था, सोनिया ने भूत बुलाने वाला खेल खेला था और वो अपने मरे हुए माता पिता से मिलना चाहती थी। और जब उसने भूत बुलाने वाला खेल खेला तो उसके माता पिता उससे मिलने आ गए। उस स्टोरी में बस यही दिखाया था, मैंने बस उसी के बारे में बताया। क्या वो हॉरर स्टोरी तुम मुझे दे सकती हो? मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। क्या सच में? ठीक है, लेकिन हॉरर स्टोरी पढ़ना और देखना सबकी बात नहीं होती। जिगरा होना चाहिए हॉरर स्टोरी देखने के लिए। अगर तुम कह रही हो कि तुम वो स्टोरी पढ़ सकती हो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी।
नायरा कविता से वो हॉरर स्टोरी बुक ले लेती है और उसके बाद घर आ जाने के बाद जब उसकी बहन सो जाती है रात के समय वो चुपके से वो हॉरर स्टोरी पढ़ रही थी। हॉरर स्टोरी पढ़ते पढ़ते अचानक वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। नायरा मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रात के 3 बजे तुमने चीख क्यों मारी? दीदी, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ यहाँ मैंने किसी को भटकते हुए देखा। हाँ, मैंने यहाँ किसी और को भटकते हुए देखा। नायरा, यह क्या है? तुम हॉरर स्टोरी पढ़ रही हो? तुमसे किसी ने कहा ये सब पढ़ने के लिए? ये सब बकवास होता है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं। इसे जो पढ़ता है उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे कोई पीछे खड़ा हो, कोई सामने से आया हो, कोई काला साया, किसी की परछाई, ये सब होता है। आखिर तुमसे ये सब पढ़ने के लिए किसने कहा? नायरा मेरी प्यारी बहन, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि हम अपनी जिंदगी शिक्षा से ही बदल सकते हैं। ये इन सब झंझटों में क्यों पड़ रही हो? सोनम ऐसा कहकर वो सभी बुक्स फेंक देती है और सो जाती है। अगले दिन नायरा स्कूल जाती है और वो कविता से कहती है, कविता, वो स्टोरी तो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। उसे पढ़कर मैं बहुत ज्यादा डर गई। वैसे कविता, तुम इतनी हॉरर स्टोरी पढ़ती हो, क्या तुमने कभी भूत बुलाने वाला खेल खेला? अरे नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। वो खेल बहुत खतरनाक है और वैसे भी मुझे खेल खेलने की क्या ही जरूरत, मेरे पेरेंट्स भी जिंदा है। सोनिया ने तो अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए भूत बुलाने वाला खेल खेला था, वो उनसे मिलना चाहती थी, सिंपल। कविता, मैं अपने माता पिता को बहुत याद करती हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। क्या तुम मेरे साथ भूत बुलाने वाला खेल खेलोगी प्लीज? लेकिन इस खेल को खेलने के लिए 2 बच्चों की नहीं बल्कि 4 बच्चों की जरूरत है। मैं तो खेल खेलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या और इस भूत बुलाने वाले खेल को खेलने के लिए तैयार होगा? नायरा अपनी दोस्त तारा और सितारा के पास जाती है और उनसे भूत बुलाने वाला खेल खेलने को कहती है। नायरा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कविता तो पागल है, उसकी तरह तू पागल क्यों बन रही है? तू तो समझदार है। देख, ऐसी बातों में नहीं आया करते। हम तुझे भूत बुलाने वाला खेल नहीं खेलने देंगे, समझी? तारा, सितारा, तुमने ही तो कहा था कि अगर कभी हमारी जरूरत हो तो हम हमेशा हाजिर हैं। तो फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? मुझे भूत बुलाने वाला खेल खेलना है। मुझे मेरे पेरेंट्स की आत्मा को बुलाना है, उनसे बात करनी है। एक बार अगर उनसे बात कर लूंगी तो सुकून में आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज मना मत करो, प्लीज मेरे साथ भूत बुलाने वाला खेल खेल लो प्लीज। नायरा के बहुत मनाने के बाद तारा और सितारा भी भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये खेल रात को 12 बजे ही खेला जाएगा, लेकिन हम ये खेल खेलेंगे किसके घर पर? सितारा, तुम्हारे घर पर? नहीं। तारा, तुम्हारे घर पर? नहीं। नायरा, तुम्हारे घर पर तो खेल ही नहीं सकते। तो क्या तुम मेरे घर पर बहुत बुलाने वाला खेल खेलने वाली हो? तो ठीक है, वैसे भी मेरे मम्मी पापा एक शादी में जा रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, बहुत मजा आएगा। कविता के घर पर सभी भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे और नायरा अपने घर से निकल रही थी। तभी सुमन उससे कहती है, नायरा, रात के इस समय कहाँ जा रही हो? वो दीदी, एग्जाम आने वाले हैं ना, तो हम सब दोस्त एक साथ ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए बस तारा के घर जा रही हूँ। हम सब वहीं पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कहोगी तो ठीक है, मैं नहीं जाती, घर पर ही पढ़ाई कर लूंगी। अरे नहीं मेरी प्यारी बहन, पढ़ाई करने के लिए मैं तुम्हें क्यों मना करूंगी? तुम्हें अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों के साथ अच्छी पढ़ाई हो जाती है और वैसे भी एग्जाम आने ही वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। और हाँ, अगर समय ज्यादा हो जाए तो वापस आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नायरा अपनी बहन से झूठ बोलकर कविता के घर भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए चली जाती है। तारा और सितारा भी कविता के घर पहुंच जाती हैं। नायरा, एक बार और सोच लो, क्या तुम ये खेल खेलने के लिए तैयार हो?
अगर तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा नहीं आई और अगर कोई बुरी आत्मा इस खेल के ज़रिए हमारे सामने प्रकट हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ हमें बचाने वाला कोई भी नहीं। मुझे लगता है हमें ये खेल नहीं खेलना चाहिए। तुम दोनों इतनी ज्यादा डरपोक क्यों हो? मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। ये सिर्फ एक खेल है और नायरा अपने माता पिता की आत्मा को ही तो बुला रही है, कोई बुरी चुड़ैल को तो नहीं। सोनिया ने भी तो अपने माता पिता को बुलाया था, वो उससे कितने प्यार से बात करते हैं। सोनिया को उसके बाद कितना अच्छा महसूस होता है। अगर नायरा भी इस खेल के जरिए अपने माता पिता से बात कर सकती है तो इसमें क्या बुरी बात है? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ कविता, तुम तो ये खेल खेलना चाहती हो। तुम्हें तो हॉरर स्टोरी पढ़ने का और देखने का शौक बहुत है। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन हम नहीं, हमें डर लगता है। और सोनिया के साथ अच्छा हुआ, ज़रूरी तो नहीं सबके साथ ही अच्छा हो। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरे माता पिता मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, देखना वो ज़रूर आएंगे। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, हमें खेल शुरू कर देना चाहिए। कविता बताओ आगे क्या करना है? और उसके बाद वो सभी भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए एक जगह बैठ जाती हैं। और जैसे ही 12 बजते हैं नायरा कहती है, मैं यहाँ भूत बुलाने वाला खेल खेल रही हूँ। मम्मी पापा, आपको उस दुनिया से इस दुनिया में आना होगा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं आप दोनों से मिलना चाहती हूँ। क्या आप अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहते? आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है। दीदी कहती है आप दोनों तारा बन चुकी हैं, लेकिन मुझे आपसे मिलना है, आपको देखना है, ढेर सारी बातें करनी है। प्लीज प्लीज भूत बुलाने वाले खेल के जरिए मम्मी पापा आप मेरे सामने आ जाइए। प्लीज प्लीज मेरे सामने आ जाइए। नायरा अपने मम्मी पापा की आत्मा के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवाओं की वजह से सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और तभी पायल की छम 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 आवाज आती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, एक दूसरे को वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी डरावनी भूतिया आवाज भी गूंजने लगती है। पायल की छम छम की आवाज चारों को बहुत ही ज्यादा डरा रही थी। नायरा, कविता, तारा, तुम तीनों यही हो ना? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये पायल की आवाज कितनी ज्यादा खतरनाक है। मैंने पहले ही कहा था इस खेल को नहीं खेलते, ये खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सब यही हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई किसी को नजर नहीं आ रहा। कोई कहीं नहीं जाएगा, डरेगा नहीं कोई, ठीक है? हिम्मत और हौसले से काम लो, कोई नहीं डरेगा। मैं कब से खून की प्यासी थी, कब से भूखी थी। मुझे प्यास लगी थी, मुझे भूख लगी थी, मुझे खून चाहिए। मैं तो यहाँ से जा रही थी, लेकिन तुमने भूत बुलाने वाला खेल खेलकर मुझे यहाँ बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, हमने तुम्हें बुलाने के लिए भूत बुलाने वाला खेल नहीं खेला था। हम तो नायरा के माता पिता की आत्मा को बुलाना चाहते थे। तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हमने तुम्हें बुलाने के लिए भूत बुलाने वाला खेल नहीं खेला था। तुमने भूत बुलाने वाला खेल किसी को भी बुलाने के लिए खेला हो, लेकिन यहाँ मेरी आत्मा भटक रही थी और मैं वापस अपनी दुनिया में जा रही थी, लेकिन इस खेल के जरिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तुमने इस समय भूत बुलाने वाला खेल खेलकर, इस जगह भूत बुलाने वाला खेल खेलकर बहुत अच्छा किया। अब तुम मेरी प्यास बुझाओगी, मेरी भूख मिटाओगी।
और उसके बाद उन चारों को अंधेरे में खतरनाक आंखें चमकती हुई नजर आती हैं और एक खतरनाक काला साया भी नजर आता है जो बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक था, और वह उन चारों को अपने साथ ले जाता है और उस घर में उन चारों का नाम और निशान नहीं होता। किसी को पता ही नहीं चलता कि जैसे किसी ने यहाँ भूत बुलाने वाला खेल भी खेला हो। तारा सितारा के माता पिता, कविता के माता पिता और नायरा की बहन उन चारों को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन उनका किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो चारों कहाँ हैं, उन्हें अपने साथ कौन लेकर गया, वो जिंदा भी है या नहीं, या फिर उस चुड़ैल ने उन्हें अपना निवाला बना लिया।